फोटो आवे ना। हाँ आवे क्या? तो हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं फिर से। और यहाँ पे एक्सरसाइज ये हमारी दुनिया है 8 क्लास का। और इकाई 6 है। इसमें है एशिया एक संक्षिप्त अध्ययन, पेज नंबर 113 से लेकर 128 तक है। फोटो आवे चुप रह। कह रहा है यह आकाशवाणी है। अब आप नारायण मित्तल से समाचार सुनिए। नारायण मित्तल से समाचार सुनिए। विश्व के नक्शे पर दक्षिणी सूडान नामक एक संप्रभु देश का उदय हुआ है। विश्व के नक्शे पर यानी जो ये विश्व का नक्शा है, यानी भारत, ये विश्व ये एक उदाहरण के तौर पे दे दिए हैं। तो हमको चित्र आने बनाना आता है। तू बोल फोटो पर आदमी यह है विश्व के नक्शे पर दक्षिणी सूडान, यानी ये मान लेते हैं ये पूरब ये दक्षिण, ये पश्चिम होगा। पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण। इधर दक्षिणी सूडान नामक एक संप्रभु देश का उदय हुआ। यह है जो दक्षिणी सूडान नामक जो देश का प्रारंभ हुआ, देश का उदय हुआ, यानी उस देश में प्रचलित नाम का प्रारंभ हुआ, उसका नाम दक्षिणी सूडान पड़ा। देखा दक्षिणी सूडान नामक एक संप्रभु देश का उदय हुआ। यह अफ्रीका महादेश का 54वां देश है। यह अफ्रीका यानी अफ्रीका देश जो है उसका 54वां देश है। जो ये दक्षिणी सूडान नामक देश है वह अफ्रीका महादेश का 54वां देश है। रेडियो पर जैसे ही यह समाचार राजू ने सुना, एक राजू नाम का लड़का था, और वो रेडियो पे जैसे ही यह समाचार सुना, वह अपनी बड़ी दीदी से वह अपनी बड़ी दीदी से तुरंत ही पूछ लिया कि यह महादेश क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे ये महादेश क्या होता है।
तो वो राजू नाम का एक लड़का था। वो अपनी दीदी से फटाक से ना पूछ लिया, दीदी ये महादेश क्या होता है। तो महादेश महादेश क्या होता है और भारत किस महादेश में है। दीदी मुस्कुराई और बोली, शीलातम भूभाग जहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है उसे महादेश कहते हैं। वो आप लोग भी नोट कर लीजिए। फिर से रिपीट कर देते हैं। शीलातम भूभाग, शीला सॉरी विशालतम भूभाग यानी विशाल, बहुत बड़ा विशालतम भूभाग जहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विभिन्नताएं पाई जाती है उसे महादेश कहते हैं। समानता कई देश उसके अंतर्गत आते हैं। भाई तो ये तो है, हो भी करेगा, महादेश है तो उसके अंतर्गत देश है भी करेगा, क्योंकि वो महादेश है तो महादेश के अंदर देश रहते हैं। तो यहाँ हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। जब वो राजू ने पूछा तो भारत किस महादेश में है, तो वो उनकी दीदी बोली कि राजू हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं। राजू आज मैं तुम्हें एशिया महादेश के बारे में बताती हूँ। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया जो है, जो भारत के ऊपरी सतह पे आते हैं और एशिया महादेश के अंतर्गत भारत भी आते हैं। कई ऐसे देश हैं जो एशिया महादेश में आते हैं। तो पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग 30% हिस्से पर एशिया महादेश का विस्तार है। पृथ्वी के स्थल भाग का लगभग पृथ्वी के स्थल भाग पर लगभग 30% एशिया महादेश आते हैं। ये पहला टॉपिक हो गया। पृथ्वी है मेरा, जो बहुत विशाल है पृथ्वी, उसके स्थल यानी भूभाग में एशिया जो महादेश है वो 30% आते हैं, एशिया महादेश। तो उसके अंतर्गत हम आप सभी को बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए। 30% यानी 30% एशिया महादेश आते हैं पृथ्वी के भूस्थल पे। तो इसे नोट कर लीजिए, तब तक हम मिटाते हैं इसको।
तो हम सब यहाँ तक पढ़ लिए। एशिया महादेश पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पे हैं एशिया महादेश? तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हम क्या बताए हैं बोर्ड पे। एशिया महादेश भूभाग यानी पृथ्वी के भूभाग पे कितना प्रतिशत एशिया महादेश पृथ्वी का भूभाग ढका हुआ है। तो अगले पढ़ते हैं। विश्व की आबादी की जनसंख्या यानी 60% यहाँ रहती है। पूरे विश्व की महादेश के यानी पूरे विश्व की जनसंख्या 60% एशिया महादेश में रहते हैं। उंगलियों पर कुछ जोर घटाव करके राजू बोला, लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। एशिया महादेश में लगभग सॉरी ये राजू ने उंगली पर जोड़ा। राजू बोला, दीदी लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, रहते हैं। पृथ्वी पर जो पृथ्वी है उसके अंतर्गत एशिया महादेश आते हैं। उस महादेश में लगभग 40 करोड़ लोग एशिया महादेश में रहते हैं। ओ स्टूडेंट सॉरी, यहाँ 400 करोड़ लोग रहते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, उसके लिए सॉरी। यही मतलब है ना। यहाँ दीदी बोली जो राजू था उसकी दीदी बोली, दीदी बोली, अब जरा इस मानचित्र को देखकर एशिया महादेश की चौहद्दी बताओ तो जाने। राजू दीवार पर टंगे मानचित्र के पास जाकर खड़ा हो गया और दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, प्रशांत पूरब में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका महादेश। तो शाबाश। उसकी दीदी बोली, शाबाश मेरे भाई, थोड़ा और बताओ। दीदी ने कहा। राजू उत्साहपूर्वक बताने लगा। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका महादेश से अलग करते हैं। यूरोप से यह प्रधानतः यूराल पर्वतमाला द्वारा अलग होता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाले में डार्डानेलिस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि और मारमारा सागर, काला सागर। ग्लोब पर एशिया महादेश की स्थिति देखने पर यह पूर्वी गोलार्ध में मध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। यानी यह पूर्वी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से उत्तरी आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। यह 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर
अक्षांश तक यानी 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तर अक्षांश तक तथा 20 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्व दिशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर तक फैला हुआ है। दीदी ने अपनी उंगलियों को ग्लोब पर घुमाते हुए कहा। राजू ध्यान से ग्लोब पर एशिया के फैलाव को देखता रहा। दीदी ने आगे कहा, राजू एशिया महादेश का आकार विशालकाय है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें, जो हम 8 क्लास का लाइव पढ़ाते हैं, तो इस लाइव में आज बुधवार है। तो बुधवार को हमारी दुनिया और सोम को इंग्लिश और मंगलवार को हम गणित और बुध को हमारी दुनिया और गुरुवार को यानी बृहस्पति को हम सामाजिक आर्थिक पढ़ाते हैं और शुक्रवार को अन्य जो किताबें होते हैं साइंस वो शुक्रवार को पढ़ाते हैं और शनिवार को क्यूज खेलवाते हैं। तो क्यूज खेलने के लिए आप सब तैयार होइए शनिवार को। और चलिए हम कम ऑन टू द टॉपिक। विशाल है इसलिए महादेश का आकार विशाल है। एशिया महादेश का आकार विशाल है इसलिए यहाँ भौतिक और जलवायु संबंधी विविधता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ सांस्कृतिक विविधता को प्राचीन काल से ही पनपने और विकसित होने का मौका मिला है। प्राचीन काल से ही पनपने और विकसित होने का मौका मिला है। तो मेरे पास अभी टेस्टर नहीं है, तो टेस्टर का इंतजार भी कर लेंगे। तब तक काम चला के लिए रखे हैं। राजू बोल उठा। दीदी एशिया का तट काफी कटा छटा है। यहाँ महासागरीय जल विभिन्न स्थल भाग में बहुत अंदर तक घुस गए हैं। जहाँ दीदी बोली, इसलिए तो यहाँ कई प्रायद्वीपों का निर्माण हुआ। अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और मलय प्रायद्वीप और हिंद चीन प्रायद्वीप और कमचटका प्रायद्वीप, कोरिया प्रायद्वीप इत्यादि, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, श्रीलंका आदि बड़े बड़े द्वीप भी हैं जो मुख्यतः दक्षिण और पूर्व में स्थित है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, श्रीलंका आदि बड़े बड़े द्वीप हैं जो दक्षिण और पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, ये एक एशिया राजनीतिक मानचित्र है। एशिया राजनीतिक मानचित्र। तो आप लोग को हम एटलस के जरिए इसको समझाते हैं। तो एटलस हम अभी फटाक से लेके आते हैं।
और आप सभी को समझाते हैं। तो दोस्तों हम ये ला चुके हैं स्कूल एटलस 10वां संस्करण। ये बताते हैं एशिया राजनीतिक मानचित्र। एशिया एशिया महादेश। यहाँ पर देखिए यह संयुक्त यहाँ चीन, मंगोलिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर इधर है। ये देखिए ये हो गया आपका एशिया महादेश। यहाँ से यहाँ ये आपका एशिया महादेश हो गया। और यहाँ पे भारत यहाँ है, तो इसमें क्या कह रहा है, दक्षिण और पूर्व में स्थित है। दक्षिण और पूर्व में स्थित है। द्वीप बड़े बड़े द्वीप स्थित है। यहाँ पे देख लीजिए ये है। और क्या क्या कर रहा है, इंडोनेशिया, जापान, ताइवान और श्रीलंका, ताइवान। ये रहा आपका यहाँ भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका और ताइवान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ताइवान यहाँ इधर देखिए, यहाँ किसके, चीन से सटा हुआ ये ताइवान है। ये द्वीप जो दक्षिण में स्थित है। हाँ, और कौन का रहा, माइक्रोनेशिया, ये कर रहा क्या, नहीं ये नहीं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान। इंडोनेशिया कहाँ है, ये भी हाँ यहाँ है इंडोनेशिया द्वीप। यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े द्वीप है जो पूरब और दक्षिण में स्थित है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कम टू द पॉइंट। तो यहाँ भी ये थोड़ा छोटा है और ये अच्छा से दिया हुआ है और उसमें पूरा विश्व का मानचित्र था, राजनीतिक मानचित्र। और चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन बता देते हैं।
थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एशिया के पूरब में है, एशिया के पूरब में क्या है? एशिया यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया महादेश के पूरब में है, पूरब एशिया के क्वेश्चन पूछ रहा है, एशिया के पूरब में है, एशिया के पूरब में है, ये उत्तर प्रशांत महासागर क्वेश्चन में है, हाँ है। एशिया के पूरब में प्रशांत महासागर है, तो इसमें पहला में लग जाएगा, पहला में होगा ये को हो जाएगा प्रशांत महासागर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, संसार की छत कहलाती है, संसार की छत क्या कहलाती है? ये हम अभी ये बताते हैं। ये होगा, ये इसमें संसार का छत है, तिब्बत का पठार, यहाँ पे तिब्बत का पठार। और सही मिलान करे तो इसका सही मिलान कर दीजिएगा। और इसमें बस इतना ही। और ये है एशिया महादेश की चौहद्दी लिखे। एशिया महादेश की चौहद्दी आप लोगों को हम शुरू में ही बता दिए हैं। एशिया महादेश की चौहद्दी यहाँ पे देखिए लिख देते हैं। देखिए ये हो गया एशिया, एशिया महादेश देश चौहद्दी, चौहद्दी, ये चौहद्दी क्वेश्चन में कर रहा है, तो यहाँ ये और ये यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं। ये पूरब हो गया, यहाँ पे पूरब, पूरब, ये पश्चिम, पश्चिम, ये उत्तर, ओ सॉरी, ये हो जाएगा उत्तर, ये उत्तर, और ये दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण। तो पूरब में पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे कहते हैं पूरब में है
प्रशांत महासागर। पूरब में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं AF, यानी अफ्रीका, AND अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका पश्चिम में, और दक्षिण में हो गया, दक्षिण में आपका हिंद महासागर दक्षिण में। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HM, शॉर्ट फॉर्म में हिंद महासागर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो उत्तर में हो गया आर्कटिक, AM, उत्तर में AM, यानी ARCTI के आर्कटिक, MA महासागर। उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूरब में यूरोप अफ्रीका और दक्षिण में हिंद, यानी H से हो गया आपका हिंद और M से हो गया महासागर, हिंद महासागर। तो ये एशिया महादेश की चौहद्दी है, एशिया महादेश की। और आप लोगों से कोई पूछे एशिया महादेश की चौहद्दी तो बताइएगा। पूरब में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका और दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में एशिया आर्कटिक और M से महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये पूरा टॉपिक बता दिए हैं। ये सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों के क्वेश्चन में आए, यानी एग्जाम वगैरह जो आते हैं, तो क्वेश्चन में आ जाए एशिया महादेश की चौहद्दी बताए, तो चौहद्दी बस ये नक्शा, ये जो रेखा है, रेखा खींच के और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख के और ये लिख दीजिएगा। पूरब में प्रशांत महासागर, दक्षिण और पश्चिम में यूरोप अफ्रीका और दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं रहने देते हैं और अगले दिन आपको पूरा बता देंगे। तो चलिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पढ़ाई, तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखें। और अच्छा लगे तो हमारे साथ लाइव पढ़ते रहिए और यहाँ पे सीखते रहिए। चलते हैं। गुड नाइट। सो